कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना की वजह से पूरा देश में उबाल मचा हुआ है। इसी बीच आज यहाँ पर देवास में 17 अगस्त को सभी निजी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों ने तालेबंदी की और अपना विरोध दर्ज किया। इस मौके पर हमने जब कुछ लोगों से बात की तो क्या कहा, सुनिए। MMS न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूँ। देश का एक कोना है और उसको कहते हैं हम कोलकाता, और एक कोना है उत्तराखंड। देश के कई हिस्सों में इस तरह के हादसे हुए जिसकी वजह से भारत को कई बार शर्मसार होना पड़ा। मेडिकल एक ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों को हमेशा उन लोगों को जूझना पड़ता है और आना जाना पड़ता है। लेकिन जब एक नर्स एक डॉक्टर के साथ कुछ लोग दरिंदगी करते हैं तो पूरी दुनिया को सामने हमारे देश का चेहरा बड़ा धुंधला सा नज़र आता है। कलकत्ता में एक 32 वर्षीय डॉक्टर के साथ एक शख्स ने इस तरह से दरिंदगी की कि उसकी आंखों से ब्लड आने लगा। उसकी जो अलग अलग जो शरीर के हिस्से हैं वहाँ से उसको खून के छींटे पूरी दुनिया ने और देश ने देखे, जिसको लेकर आज पूरे भारत में अलग अलग देश में के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिनों में वहाँ पर लोगों ने अपने डॉक्टर ने और मेडिकल से जुड़े लोगों ने अपने हड़ताल की। आज हम देवास के एक हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ यहाँ के जो स्टाफ नर्सें हैं और डॉक्टर्स हैं। हम उनसे जानेंगे कि एक महिला के रूप में इस तरह के जो हादसे होते हैं कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बीच आपको जूझना पड़ता है। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो कलकत्ता का हादसा है या उत्तराखंड का है, किस रूप में देखते हैं? सर, किस रूप में देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात नहीं हुई है जो हुई है। मैं चाहती हूँ कि जो ये मतलब ये जो हुआ है लेडी डॉक्टर के साथ, इसका न्याय जल्द से जल्द होना चाहिए। अच्छा, वहाँ की सरकार तो कह रही है कि जो लेडी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है उसके जो आरोपी है उसे मौत की सज़ा दी जाए। तो क्या मौत की सज़ा देना तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप महिलाएं हैं, आप लोग काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। तो उस हादसे को एक आप देखें, निर्भया कांड भी हुआ या दूसरे ऐसे जो हादसे होते हैं, लेकिन उसके बाद आप सेफ्टी खुद को कैसे देना चाहेंगे या समझाएंगे? नहीं, ये बताएं, आप दीजिए, आप ही बताएं। सर, मैं चाहती हूँ कि सेफ्टी तो देखिए, पहली बात तो लेडीज़ जो डॉक्टर है सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। और दूसरी बात कि अपन मतलब एक जैसा IPR मेंटेन करते हैं इतना मेंटेन करो जितना हो सकता है ना। और मैं चाहती हूँ कि इसके लिए सरकार भी कुछ ना कुछ मदद करे ताकि लेडीज़ को घर से बाहर आने जाने में या हॉस्पिटल में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अच्छा, आप भी थोड़ा सा आगे आएँ। आप इतने लोगों को आप लेकर साथ चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भी आती होंगी, तो आपका नज़रिया क्या है कि मतलब किस रूप में इन सभी को जो सबसे बड़ी सावधानी वाला मामला आता है? सावधानी के मामले में आमतौर पर देखा जाए तो जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कलीग या अपने स्टाफ को पूरी तरह से सावधानी बरतें, पूरी तरह से चौकस व्यवस्था रखें, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह से व्यवस्था रखें। उनको कोई समस्या हो तो वो तुरंत जो भी प्रशासनिक अधिकारी है या जो भी चेयरमैन है उनको आकर तुरंत मिले। इतना फ्रीडम उनको हम दे पाए, ये हम लोग आशा रखते हैं। अच्छा, वहाँ की जो कलकत्ता की घटना है, उस घटना में वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या है, लेकिन बाद में सारी चीज़ों का खुलासा हुआ। तो क्या इस तरह से जो आपके साथ सभी स्टाफ है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, क्या ऐसे में उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों की जिम्मेदारी है, तो सभी के लिए एक मैसेज क्या रहेगा? एक महिला होने के नाते उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। अगर वहाँ के CM ने या वहाँ के जो भी अधिकारी ने बोला है कि ये आत्महत्या का मामला, तो ये भी शर्मनाक है। आत्महत्या तक बात क्यों पहुँची है? क्योंकि ये आत्महत्या नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि राजनीतिक दबाव के चक्कर में आके जो भी डीन ने या जिसने भी जवाब दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है। और मैं चाहूँगा कि इसमें पूर्ण सहयोग महिलाओं को मिले, प्रशासन की तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से और हमारी तरफ से भी। वो कम से कम इतने फ्रीडम रहे उनको बोलने का कि जो समिति बनी है इसके लिए, उसमें आकर वो खुलकर बातें करें ताकि उनका जो हैरासमेंट होता है वो ना हो। अच्छा, आप किस रूप में देखती हैं ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं?
ये तो बहुत गलत है। मैं तो ये चाहती हूँ कि जिसने जो भी ये किया है उसको जैसे तड़पा कर ही उसका वो किया जाए, सेम कंडीशन होनी चाहिए। जो पनिशमेंट उसकी एक ही, आप फांसी लगाओगे तो आधा घंटे में कोई मतलब नहीं है। जो उसने करा है वही सेम उसके साथ करना चाहिए और उसकी सीडी रिकॉर्ड करके पूरी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो आगे से अगर कोई करना चाहे तो वो जो वीडियो देखेगा तो वो रिवर्स आएगा कि ऐसी पनिशमेंट मिलती है। आज कितने दिन हो गए उस वारदात को? कम से कम 4 दिन हो गए, अभी तक क्या एक्शन हो रहा है? वही सर्कल गोल 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 घूम रही है, वो नई नई बातें आ रही है। तो इसमें तो ये है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसको डर नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, कानून का डर। अच्छा, कानून का डर की बात दीदी चल रही है, क्या कानून का डर लोगों में ख़त्म है या क्या है? कानून का तो ख़त्म ही है इस हिसाब से, क्योंकि सामने वाले को डर ही नहीं है, सोच ही नहीं रहा है कि अपना क्या होगा क्या नहीं होगा। करने से पहले वो एक बार भी नहीं सोच रहा है। मगर अच्छा, ये बिल्कुल, ये जहाँ पर शब्द ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर इंसानियत की बात शुरू होती है। कहीं ना कहीं कानून पर भी, जो अपना लॉ है वहाँ पर भी लोग सवाल उठाते हैं और सुरक्षा की भी बात करते हैं। मेरे साथी सलीम शेख के साथ